Hello students, how are you? I hope you are fit and fine. Okay? आज के इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे दोहरे निषेचन की तरफ। ठीक, प्रीवियस क्लासेस में हमने जो है परागण के बारे में पढ़ा। परागण क्या होता है, जिसको पॉलिनेशन बोलते हैं, जो कि पॉलिनेशन हमारे लाइफ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फर्टिलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में पुराने वीडियो को आप लोग देखते रहिए, रिवाइज करते रहिए और हमारे क्लासेस के साथ कंटिन्यू जुड़े रहिए। क्लियर? देखिए, अभी तो आपका फर्स्ट चैप्टर है। 12th में अच्छे मार्क्स लाने के लिए आज से ही लग जाइए, आज से ही लगना बहुत ज़रूरी है। क्लियर? क्योंकि सफलता एक चुनौती है। क्या है? सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। इन्हीं प्यारे से लाइन के साथ हम आपको ले चलेंगे दोहरे निषेचन पे। आज की टॉपिक है, बहुत ही प्यारा टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही सुनहरा टॉपिक है। तो ध्यान से देखिए। फर्टिलाइजेशन, दोहरा निषेचन, इसी को द्विनिषेचन के नाम से भी जानते हैं। इंग्लिश में इसे हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक, आइए हम आपको वापस ले चलते हैं कि निषेचन क्या होता है। सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि निषेचन क्या होता है। ठीक है, निषेचन क्या होता है, मीन्स क्या होता है, जब एक मेल गैमीट फीमेल गैमीट पे जा करके संलग्नित हो जाता है, जा करके उस पर ज्वाइंट हो जाता है, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं निषेचन। ठीक है, दोनों का फ्यूजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दोनों का फ्यूजन हो जाएगा। इसी प्रोसेस को हम बोलते क्या हैं? इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं, इसी प्रोसेस को बोलते हैं निषेचन। ठीक है, एक ऐसी कंडीशन जो है फर्टिलाइजेशन, निषेचन जो है क्या होता है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें क्या होता है, परागकण तथा मादा युग्मकोद्भिद क्या होता है, आपस में संलग्नित होकर के भ्रूण या जाइगोट का निर्माण करते हैं। इसी प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, जाइगोट कब बनता है? जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट आपस में आके फ्यूज करते हैं। फ्यूज करने के बाद क्या बनता है? फ्यूज करने के बाद बनेगा जाइगोट। ठीक, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, वहीं से एम्ब्रियो की स्टार्टिंग होगी, भ्रूण की शुरुआत होगी। ठीक है, आइए इधर देखते हैं, आगे चलते हैं, आपको आगे ले चलते हैं। इसके अभी कुछ टाइम पहले जो हम लेक्चर को बना रहे थे, आप लोग को पढ़ा रहे थे, तो कुछ टेक्निकल इशू आ गई कि फर्स्ट वीडियो में हमारे वॉइस ही नहीं आए, जिस वीडियो को मुझे रिपीट बनाना पड़ रहा है। क्लियर? इसलिए आपको मिल जाएगी, सारी चीज़ें बनाई मिल गई। क्लियर? देखिए यहाँ पे हमने क्या बना दिया, एक पेस्टिल बनाया। ये पेस्टिल की स्ट्रक्चर है। ठीक, पेस्टिल का स्ट्रक्चर है, किस चीज़ का स्ट्रक्चर है? पेस्टिल का है। ठीक, पेस्टिल में सबसे ऊपर वाले भाग को, सबसे ऊपर वाले भाग को क्या बोलते हैं? स्टिग्मा बोलते हैं। ठीक है, स्टिग्मा को ही हिंदी में हम बोलते हैं वर्तिकाग्र। क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र बोलते हैं। और ये नीचे वाली जो लाइन है, पतली सी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं क्या? पॉलन ट्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलन ट्यूब बोलते हैं। पॉलन ट्यूब के जस्ट नीचे जैसे ही आएंगे तो हमें मिलेगा क्या? अंडाशय, ओवरी मिलेगी। क्या मिलेगी? ओवरी मिलेगी। और ओवरी के जैसे ही हम अंदर जाते हैं तो यहाँ पे ये फोनिकल है, फोनिकल, ये सॉरी
ये अटैच है एक टिश्यू के थ्रू, इस टिश्यू का नाम क्या है? प्लेसेंटा है। ठीक है, ये प्लेसेंटा है। ये नीचे जिस पे हमारी रखी होती है ओवरी, उसे हम बोलते क्या है? थैलमस, जिसको हिंदी में कहते हैं पुष्पासन। इतना तो आप सभी लोगों को अच्छे से पता होगा, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर्स में हम आपको ये सारी चीज़ें बता चुके हैं। क्लियर? अब हम थैलमस के बाद यहाँ पे ये पॉलन ट्यूब है, पॉलन ट्यूब से हमारा क्या आएगा? पॉलन ग्रेन आएगा। ठीक, पॉलन ग्रेन जिसको हम मेल गैमीट्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? मेल गैमीट्स बोलते हैं। ये मेल गैमीट्स क्या करेंगे? यहाँ पे आएंगे। क्लियर? आने के बाद की प्रोसेस क्या है कि मेल गैमीट्स आने के बाद ये पॉलन ट्यूब से होता हुआ यहाँ पहुँचेगा। पहुँचने के बाद यहाँ पे फ्यूज करेगा। ठीक, फ्यूजन होगा। लेकिन इस प्रोसेस को समझने से पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये प्रोसेस जो है, इसके बाहर का जो स्ट्रक्चर है, ओवरी के जस्ट बाहर जो है न्यूसेलस पाई जाती है। क्लियर? ये न्यूसेलस जो होती है, न्यूसेलस का वर्क होता है क्या? इसको न्यूट्रिशन देने का काम होता है। इसका क्या काम होता है? न्यूट्रिशन देने का वर्क होता है। न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा इसको। यही न्यूसेलस जब स्वेल कर जाती है, फूल जाती है, तो फूलने के बाद जो है यही फ्रूट का फॉर्मेशन करती है। क्लियर? फ्रूट का फॉर्मेशन करेगी। सीड का फॉर्मेशन कहाँ से होगा? ओव्यूल से होगा। क्लियर? ओव्यूल से क्या होगा? सीड का फॉर्मेशन होगा। ये बीच में एक पतली सी डंडी लगी होती है, ये डंडी जो होती है इसे फुनिकल बोलते हैं। फुनिकल से ही हमारा प्लेसेंटा और ओव्यूल अटैच्ड होते हैं। क्लियर? फुनिकल से क्या होते हैं? ये अटैच्ड होते हैं। ठीक, प्रीवियस लेक्चर्स में हम आपको बता चुके हैं कि जो ओव्यूल होती है, ओव्यूल की स्ट्रक्चर्स में क्या होते हैं? माइक्रोपाइलर एंड होते हैं, इंटेगुमेंट होते हैं। क्लियर? इंटेगुमेंट्स होते हैं। इंटेगुमेंट्स के अंदर ओव्यूल होगी। ठीक है, ओव्यूल में क्या होगा? आपका माइक्रोपाइलर एंड होता है, एक चलाजल होता है। ठीक, जहाँ से हमारा क्या होता है? पॉलन ग्रेन्स या मेल गैमीट्स जहाँ से इंटर करेगा, यहीं से इंटर करेगा, तो इस पार्ट को हम माइक्रोपाइलर एंड बोलेंगे, और जिसके जस्ट अपोजिट साइड में हम क्या बोलेंगे? चलाजल एंड बोलेंगे। क्लियर? चलाजल एंड एंड माइक्रोपाइलर एंड। क्लियर? जब मेल गैमीट्स हमारा पहुंच जाएगा, इसको हम ले चलते हैं नेक्स्ट एक्सट्रक्चर में। आपको हम दिखाते हैं कि पॉलन ग्रेन किस फॉर्म में हमारा यहाँ पे देखिए, लुक हियर, स्ट्रक्चर्स ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल्स है, यहाँ पे आपके ओव्यूल जो होते थे वो इंटर कर रहे थे, ऊपर से आ रहे थे पॉलन ट्यूब्स के थ्रू। पॉलन ट्यूब के थ्रू आते आते जो है ये अब यहाँ पे आकर के इंटर कर चुके हैं। दो देखिए लुक हियर, क्या हो गए हैं? इंटर कर चुके हैं। ठीक है, इंटर कर चुके हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये मेल गैमीट्स, एक मेल गैमीट्स जो होता है एग सेल के साथ फर्टिलाइज करेगा, दूसरा मेल गैमीट्स जो है आपका सेंट्रल सेल के साथ फर्टिलाइज करेगा। क्लियर? सेंट्रल सेल के साथ फर्टिलाइज करेगा। फर्स्ट स्टेज में जो होता है, फर्स्ट स्टेज जो है, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन जो होगा, ठीक है, मेल गैमीट का किसके साथ होगा? सेंट्रल सेल के साथ होगा। सेंट्रल सेल पहले से ही हमारी 2n स्टेज है। कौन सी स्टेज है? 2n स्टेज होती है। ठीक है, ये पहले से डिप्लॉयड स्टेज में है सेंट्रल सेल। क्लियर? क्योंकि इसके पास डबल न्यूक्लियस है, यहाँ पे बाई न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है। क्लियर? लुक हियर केयरफुली, हियर वी हैव सीन टू कंफर्टेबली कि सेंट्रल सेल इज बाई न्यूक्लिएटेड और डिप्लॉयड स्टेज। क्लियर? यहाँ पे क्या करेगा? एक न्यूक्लियस एक आकर के और इसमें जब ज्वाइंट हो जाएगा, तो ज्वाइंट होने के बाद ये कंप्लीटली बन जाएगा क्या? 3n, जिसको हम कहते हैं क्या? ट्रिप्लॉयड स्टेज। क्या बोलते हैं? ट्रिप्लॉयड स्टेज। इसको हम बोलते हैं क्या? त्रिगुणित संलयन बोलते हैं। ठीक है, आकर के ज्वाइंट हो गया। सेकंड स्टेज में एक मेल गैमीट्स हमारा क्या करेगा? फीमेल गैमीट्स के साथ जब फर्टिलाइज करेगा,
तो फर्टिलाइज करने के बाद जाइगोट बनाएगा। क्या बनाएगा? जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा। क्या करेगा डियर स्टूडेंट्स? जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा। जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद अब हम लोगों ने देखा टॉपिक हमारा क्या था? डबल फर्टिलाइजेशन। फर्स्ट फर्टिलाइजेशन ऊपर हुआ सेंट्रल सेल के साथ, सेकंड फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ? आपका एग सेल के साथ। तो दोनों मिलकर के फर्टिलाइजेशन 2 टाइप्स के हो गए। 2 टाइप्स का 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन होने के बाद फ्यूजन कितना हुआ? 3 फ्यूजन हुआ। ठीक है, फ्यूजन कितना हुआ? 3 फ्यूजन हुआ। इसीलिए इस फेज को हम बोलते क्या है? डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन और त्रिसंलयन प्रक्रिया। ठीक है, त्रिसंलयन प्रक्रिया बोलते हैं। आइए हम आपको बुक में दिखाते हैं इसके बाद का स्ट्रक्चर। ठीक, डबल फर्टिलाइजेशन समझ में आ गया कि पॉलन ट्यूब से कैसे जो है मेल गैमीट्स इंटर किया। इंटर करने के बाद जब वो प्रवेश कर गया ओव्यूल के अंदर, तो एक मेल गैमीट हमारा एग सेल से फर्टिलाइज करेगा जो कि आपका माइक्रोपाइलर एंड पे है, और दूसरा फर्टिलाइजेशन आपका किसमें होगा? सेंट्रल सेल में होगा। तो इस प्रकार से इस प्रक्रिया में, इस प्रोसेस में कितने फर्टिलाइजेशन हो गए? 2 बार फर्टिलाइज हुआ। ठीक है, फ्यूजन कितनी बार हुआ? ट्रिपल फ्यूजन हुआ। क्लियर? ट्रिपल फ्यूजन, डबल फर्टिलाइजेशन। क्लियर? इस स्ट्रक्चर को हम ये बोलते हैं। क्लियर? आइए हम आपको बुक के स्ट्रक्चर से आपको दिखाते हैं कि दोहरा निषेचन आपका, द्विनिषेचन, यही आपकी प्रक्रिया है। पराग सहायक कोशिका में प्रवेश करने के पश्चात पराग नलिका द्वारा सहायक कोशिका के जीव द्रव्य 2 नर युग्मक अवमुक्त किए जाते हैं। पराग नलिका द्वारा सहायक कोशिका के जीव द्रव्य में कंपेनियन सेल के साइटोप्लाज्म में 2 नर युग्मक, नर युग्मक कितने हैं? 2 हैं। ठीक, 2 नर युग्मक हैं, तभी तो जब 2 नर युग्मक हैं तभी तो इसका वो सिलेक्शन हो रहा है, तभी तो अच्छे से ये फर्टिलाइज कर पा रहे हैं कि नहीं फर्टिलाइज कर पा रहे हैं। नहीं तो ये फर्टिलाइजर नहीं करेंगे। ठीक, फर्टिलाइजेशन नहीं करेंगे, सॉरी मैं कलर चेंज कर रहा था। 2 नर युग्मक जो है आपके हैं, एक नर युग्मक क्या करेगा? आपका ओवरी के जो ओव्यूल के एग सेल से फर्टिलाइज करेगा, और दूसरा नर युग्मक हमारा सेंट्रल सेल के साथ फर्टिलाइज करेगा। ठीक है, नर युग्मक जो है अंड कोशिका की ओर गति करता है, आगे बढ़ता है। आगे बढ़ने के बाद युग्मक संलयन होता है। ठीक, आपको अभी को बता चुके हैं। इसी को जो बुक में लिखा है इसको भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, द्विगुणित कोशिका युग्मनज जाइगोट की रचना हो जाती है। जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया, मीन्स एक बार फ्यूजन की प्रोसेस कंप्लीट हो गई। और दूसरा नर युग्मक केंद्रीय कोशिका में स्थित ध्रुवीय न्यूक्ली केंद्रकी के साथ क्या करता है? फ्यूजन करता है और त्रिगुणित संरचना बनाता है। कैसा संरचना बनाएगा? त्रिगुणित संरचना बनाएगा। इसे ही हम बोलते हैं क्या? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बोलते हैं। ठीक, दोहरा निषेचन कहलाता है। ठीक है, अतः इस परिघटना को दोहरा निषेचन कहा जाता है। ठीक, इसी परिघटना को दोहरा निषेचन कहा जाता है। हियर लुक्स केयरफुली इन द डायग्राम ऑफ द एनसीईआरटी बुक। क्लियर? हियर सेंट्रल सेल, प्राइमरी एंडोप्लाज्मिक एंडोस्पर्मिक सेल, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक जिसको कहते हैं। ठीक, 3N होता है। इसको हम क्या कहते हैं? ट्रिप्लॉयड स्टेज में होता है। कौन से स्टेज में होता है? ट्रिप्लॉयड, ट्रिप्लॉयड स्टेज, ट्रिप्लॉयड स्टेज में होता है। कौन से स्टेज में होता है? ट्रिप्लॉयड स्टेज में होता है। और ये हमारा क्या होता है? डिप्लॉयड स्टेज में होता है। डिप्लॉयड स्टेज, डिप्लॉयड स्टेज में होता है, मीन्स द्विगुणित अवस्था में होता है। और ये हमारा त्रिगुणित अवस्था में होता है। बाद में ये क्या करता है? युग्मनज हमारा एक कोशिका है,
ये जो है डिवाइड करेगा 2 पार्ट में। ऊपर वाला सेल जो होता है वो बड़ा होगा और नीचे वाला सेल हमारा कैसा होगा, छोटा होगा। ठीक है, नीचे वाला सेल हमारा कैसा होगा, छोटा होगा। ये ऊपर वाला सेल बड़ा इसलिए होगा क्योंकि इसे जो है इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है, ये न्यूट्रिशन देगा, ये कंटिन्यूसली डिवाइड करेगा। ये नेक लाइक स्ट्रक्चर है, इसे हम लोग निलंबन कहते हैं। निलंबन 2 इस कोशिकाओं को जोड़ने का काम करता है, ये एक कनेक्टिव लिंक होता है। ठीक है, ये निलंबन क्या करेगा, आगे हृदयाकार भ्रूण में कन्वर्ट हो जाएगा। ये गोलाकार पहले ये भ्रूण किस में कन्वर्ट होगा, गोलाकार में, गोलाकार से बदलेगा किस में, हृदयाकार में। हृदयाकार में बढ़ने के बाद ये पूरी तरीके से विकसित हो चुका है। विकसित हो चुका है मीन्स क्या है, ये मूलांकुर है। मूलांकुर, आप जानते हैं कि किसी भी बीज का जो मूलांकुर भाग होता है, मूलांकुर भाग से जड़ का फॉर्मेशन होता है, रूट का। मूलांकुर भाग से रूट का फॉर्मेशन होता है और प्रांकुर भाग से स्टेम का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, प्रांकुर भाग से, अरे भाई, प्रांकुर भाग से स्टेम का फॉर्मेशन होता है। मीन्स प्ररोह तंत्र का निर्माण अगर हम कहेंगे तो प्रांकुर से होगा और जड़ तंत्र का निर्माण जो होगा वो मूलांकुर से होगा। यहाँ पे बीजपत्र है जिसे हम लोग कॉटिलीडन्स बोलते हैं। एंजियोस्पर्मिक सीड में आप सभी लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता है तो आज जान लीजिए कि बीज जो होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं, एक मोनोकॉटिलीडन्स, एक डाइकॉटिलीडन्स। ठीक, जिसमें एक ही बीजपत्र होता है, वो थोड़ा सा पतला होता है। ठीक, और एक द्विबीजपत्र होता है जिसमें बीज पत्रों की संख्या 2 होती है, जैसे चना हो गया, मटर हो गया। ऐसे बीज जिनको डिवाइड करने पे 2 बराबर भागों में बट जाते हैं, इस प्रकार के बीजों को द्विबीजपत्र, पत्री बीज बोलते हैं। और जिन बीजों को 2 बराबर भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, उन्हें एक बीजपत्री बीज कहते हैं। जैसे गेहूं, जब हम गेहूं को तोड़ेंगे तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों हमेशा एक बराबर पार्ट पे ही हमारे गेहूं के बीज टूटे। ठीक, मक्के के बीज हमारे एक बराबर पार्ट में ही टूटे, ऐसा कोई नहीं कहा जा सकता है। लेकिन जब हम चने को तोड़ेंगे, मटर को तोड़ेंगे तो द्विफाल में डिवाइड हो जाएगा, पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा द्विनिषेचन की प्रक्रिया थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार पूछा जाता है। क्लियर, आप लोग इसी क्रम में हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अतुल एकेडमी क्लासेस के साथ लगातार जुड़े रहिए। ठीक, तब तक के लिए नमस्कार। फिर मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में एक अलग लेक्चर के साथ। धन्यवाद।